नमस्कार दोस्तों। क्लास 7th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के सभी बोर्ड के वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो उनको आपको सर्च करने के लिए आपको सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम। तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि क्लास 7 के लिए सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 7। तो चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या है, देखिए। क्लोजर के बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो भी ऑपरेशन है, अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है और जो भी सेट ऑफ नंबर्स हैं यहाँ पे इंटीजर्स का सेट है। तो इस सेट से हमें दो नंबर्स लेने हैं और उनका वो जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो भी इसी सेट में होना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स में 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, यह नंबर्स आते हैं। तो इन सभी में से कोई भी दो नंबर्स अगर हम लेते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, जैसे कि सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 2 और उससे हम -3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 माइनस -3। तो यहाँ पे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे 3, तो इनका सब्ट्रैक्शन आएगा +5। और यह भी एक इंटीजर ही है क्योंकि 5 यहाँ पे आ सकता है, 2 3 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब कोई भी हम दो इंटीजर्स ले लेते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी है दो नंबर्स इंटीजर्स हैं, देन ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ए माइनस बी भी एक इंटीजर होगा। तो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यह क्लोज्ड है। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें पता है दो एलिमेंट हमें होने चाहिए, दो नंबर्स हमें लेने हैं। अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें दो नंबर्स लेने हैं और उनका प्लेस चेंज करके हमें यहाँ पे जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि सपोज एक नंबर हम दो नंबर ले लेते हैं 5 और 4। पहले हम पॉजिटिव नंबर लेकर देखेंगे, फिर निगेटिव नंबर्स लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब 5 माइनस 4 और 4 माइनस 5, देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हमें 5 लिखना है और यह 4, इनमें इनका सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 4, माइनस साइन यहीं पे रहेगा, 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा।
तो इन दोनों समय हमें नंबर या सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 5 माइनस 4 यहाँ पे +1 और 4 माइनस 5 अगर हम लेते हैं, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन करना है 5 से 4 माइनस, तो 1 ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, और यहाँ पे डिफरेंट साइन ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो यहाँ पे +1। तो ये दोनों भी नंबर्स यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर a एंड b आर इंटीजर्स, अगर a और b ये दो इंटीजर्स हैं, तो a प्लस b इज नॉट इक्वल टू b प्लस a प्लस बी और b प्लस ए ये दोनों इक्वल नहीं हैं। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। Subtraction of integers is not commutative, या फिर commutative property does not hold for subtraction of integers, ऐसे भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 नंबर्स लेने हैं। तो 3 नंबर्स लेने के बाद उनका ब्रैकेट लेकर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो कैसे, देखिए अगर हम 3 नंबर्स लेते हैं, अब यहाँ पे हमने कहा था कि निगेटिव नंबर लेकर हम देखते हैं, तो यह जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे देखते हैं। निगेटिव नंबर्स अगर हम लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 2 निगेटिव नंबर्स लेकर कि सपोज -7 और दूसरा नंबर सपोज -3। अब इन दोनों नंबर्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो -7 माइनस -3 सब्ट्रैक्शन जो करना है उसका यह साइन है, और जो हमें ऑर्डर चेंज करनी है उसके लिए -3 यहाँ पे आएगा, -7 यहाँ पे आएगा, तो ये -3 और ये माइनस यहाँ पे -7, तो -7 यहाँ पे एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे होगा 3, और ये -3 माइनस इंटू माइनस +7, -7 + 3 और ये -3 + 7, तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन 7 - 3, तो यहाँ पे होगा 4 ग्रेटर नंबर का साइन -4। यहाँ पे डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन 7 - 3 4, ग्रेटर नंबर 7 का साइन प्लस, तो यहाँ पे +4, तो यहाँ पे दोनों भी इक्वल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिए हमने प्लस लिखा है गलती से, तो यहाँ पे होना चाहिए a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। तो यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। या फिर हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। इंटीजर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव। देखिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 नंबर्स लेने हैं, सपोज 2 3 और 4, और यह ऑर्डर से लिखकर हमें इनमें माइनस साइन लिखना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी है। तो 2 - 3 - 4, और यहाँ पे भी 2 - 3 - 4। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए
हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखने हैं। तो यहाँ का एक ब्रैकेट और इन दोनों का एक ब्रैकेट। अब यहाँ पे भी हम 2 - 3 का ब्रैकेट और ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट और आखिर के दो नंबर्स हैं इनके लिए ब्रैकेट लिखना है। और दोनों हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, दोनों को भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय यहाँ पे एक BODMAS का रूल होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो यह 2 माइनस प्लस 3 - 4, यहाँ पे 3 का साइन प्लस है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। 4 - 3 यहाँ पे 1, 4 का जो साइन है वो माइनस, क्योंकि 4 ग्रेटर है। तो यहाँ पे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे यहाँ का पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 2 - 3, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। तो 3 - 2 1, ग्रेटर नंबर 3 है, 3 का साइन माइनस, तो -1, और यह -4, तो -1 - 4। सेम साइन है तो हमें एडिशन करनी है। 4 + 1 5, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो यहाँ पे -5, और यह +3। तो दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये लिखना है हमें यहाँ पे 2 माइनस इन ब्रैकेट 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3 - 4। अब यही अगर हमें ABC जनरल फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है, तो हमें ABC यह 3 नंबर्स लेकर हमें लिखना होगा कि इफ A B एंड C आर इंटीजर्स, अगर यह 3 नंबर्स इंटीजर्स हैं, तो देन A - B इन ब्रैकेट और -C इज नॉट इक्वल टू A माइनस इन ब्रैकेट B - C। सिर्फ हमें यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करना है, यहाँ पे AB और यहाँ पे BC को। या फिर हम यहाँ पे दूसरा एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो यहीं पे समाप्त होती है। और इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और उनकी सभी यह जो प्रॉपर्टीज़ है उनको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस हैं NCERT के टेक्स्ट बुक में, उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।